प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर है, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बच्चे देख, अपने आप को चेक कर, तू प्रकृति और माया का गुलाम तो बना नहीं है? मेरे हिसाब से तो बना है, प्रकृति और माया का गुलाम। देख, तेरी भूख प्यास को कंट्रोल कर सकता है तू? नींद को नहीं ना, बन गया प्रकृति का गुलाम। तेरे संकल्पों को, विजन को, इमेजिनेशन को, तेरे संस्कारों को कंट्रोल कर सकता है? विचार कर, अगर तेरे संस्कारों को, विजन को और संकल्पों को तू कंट्रोल नहीं कर सकता, मानो तू माया का गुलाम है। माया तुझे चला रही है, माया जो चाहे संकल्प उठा रही, जो चाहे तेरे बुद्धि में दिखा रही। तू बाप को क्यों नहीं देख सकता परमधाम में? अपने आप को क्यों नहीं देख सकता सदा के लिए? समझ है बच्चे, सदा के लिए। बच्चे, सभी बच्चों को बाप बताना चाहता है, 12 सेकंड अगर आप आपकी लाइट देख सकते हो और उसके बीच में कोई और नहीं दिखता, तो आप माया के गुलामी से बाहर निकले हुए हो। 12 सेकंड कंटिन्यूअस चेक करना, आप अपनी लाइट को देख सकते हो क्या? 12 सेकंड कंटिन्यूअस आत्मा का विचार कर सकते हो क्या? संकल्प। 12 सेकंड कंटिन्यूअस आत्मिक स्थिति के संस्कारों को इमर्ज रख सकते हो क्या? और अगर रख सकते हो तो आप माया की गुलामी से बाहर हो। बस 12 सेकंड की बात की। हर कोई अपने आप को चेक करे, हर प्रकार से आप कहाँ तक पहुँचे हो, विचार करो बच्चे। इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं, कभी तूफान, कभी फैमन। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। माया का वार भी नहीं होता, पर श्रीमत पर चलना चाहिए ऐसे राज्य में जाने के लिए, वरना नहीं जा सकोगे। लास्ट टाइम भी कहा था, अभी वापस कह रहा हूं, ईश्वर के राज्य में जाने के लिए श्रीमत का एक परसेंटेज है। उतने परसेंटेज में तू पास हुआ है तो ही तुझे ईश्वर के राज्य में जाने की अनुमति मिलेगी, वरना तू ईश्वर के राज्य में नहीं जा सकेगा। जाना अलाउड नहीं है। श्रीमत कितने पालन किए हैं इस पर निर्भर है, तू ईश्वर के राज्य में जाएगा या नहीं जाएगा। श्रीमत, जैसे वो मूवी है ना, वो टाइटन्स की, या कौन सी हम भूल गए किसकी है वो, उसमें पूछते हैं पुनर्जन्म के लिए क्या दे सकते हो? गॉड्स ऑफ इजिप्ट, बरोबर, गॉड्स ऑफ इजिप्ट। उसमें पूछा जाता है, वो होरस और सेट दिखाया है ना गॉड्स ऑफ इजिप्ट में, वो प्रेम की देवी दिखाई है गॉड्स ऑफ इजिप्ट। वो जाते हैं पुनर्जन्म के लिए, वो मनुष्यों का पुनर्जन्म दिखाया है, इसलिए कभी समय मिले तो देख लेना गॉड्स ऑफ इजिप्ट। वो पूछते क्या लाए हो, वो बैठे हैं ना सारे दरबार में, पुनर्जन्म आत्मा जाती है, उतने सारे गेट्स होते हैं, 9 गेट या 7 गेट होते हैं कुछ, हर गेट पर परीक्षा देनी पड़ती है, और लास्ट गेट में पूछते हैं क्या लाए हो, क्या दे सकते हो। सेम बात धर्मराज पूछेगा, श्रीमत कितनी लाए हो, बताओ, क्या उत्तर दोगे? ऐसे नहीं पालन किए टूटी है, पालन किए टूटी नहीं। जब से ज्ञान में आए हो तब से
शरीर छोड़ने तक कितने श्रीमत को तुमने इकट्ठा किया है, क्या लाए हो, कितने श्रीमत लाए हो। पुनर्जन्म चाहिए ना तुम्हें ईश्वरीय राज्य में, सतयुग में, श्रीमत कितने लाए हो बताओ, क्या उत्तर दोगे। समझ है, साकार में बाप के साथ रहे हैं, पहाड़ बजाए, चल बाजू चल। श्रीमत, श्रीमत कितने लाए हो बोल। पहला सवाल, क्या जवाब दोगे। समझ की बात है बच्चे। देख, ईश्वरीय राज्य में जाना है तो श्रीमत कितने पालन किए, तो ये अपना हिसाब निकाल। आज मुझे देना आप सभी हिसाब अपना। अब तक आपके पास पक्के श्रीमत कितने हैं, जब से मिले हैं तब से अब तक। उस बात में कभी मिस्टेक हुई नहीं, वो श्रीमत कभी टूटी नहीं, उसमें कभी मनमत पर मत चली नहीं है। ऐसे मुझे लिस्ट निकाल के दिखाओ, मैं भी देखूं तुम्हारे पास क्या जमा है। बाकी सभी भी अपनी अपनी लिस्ट निकालो। आत्मा से संबंधित श्रीमत, बाहरी सांसारिक श्रीमत नहीं, वो 2 कौड़ी की श्रीमत है। सांसारिक, सांसारिक बात को डायरेक्शन कहा जाता है, श्रीमत नहीं है। श्रीमत हमेशा आत्मा से संबंधित होती है। उसका हिसाब दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूं। आत्मा से संबंधित कौन सी श्रीमत तुमने पक्की की है जो अब तक टूटी नहीं है। समझ है बच्चे, चेक करना अपने आप को। और वही धर्मराज पूछेगा, आत्मा ही जाएगी ना ऊपर या देह जाएगा, संसार जाएगा, तो आत्मा को पूछेगा धर्मराज, आत्मा की श्रीमत बता। आत्मा से संबंधित कौन सी श्रीमत तुमने सदा पालन किए है, जो बाप ने दी है, दिखाओ। समझ है बच्चे, इसी पर निर्भर है गति सदगति, बाप के साथ का पार्ट। बाकी बच्चे ड्रामा। जो माया के मुरीद है, गुलाम है, वो आत्मा की श्रीमत पालन करने में ऊपर नीचे होंगे। उन्हें सांसारिक श्रीमत दो, खुशी होगी, हाँ ये करते हैं, वो करते हैं। आत्मा की श्रीमत कठिन लगता है उन्हें। आत्मा से संबंधित कोई बात कही तो कठिन लगता है। सांसारिक हर बात में हाँ जी बाबा, आत्मिक हर बात में हाँ जी करके दिखा, मुझे भी देखना है कहाँ तक पक्का किया है। तुम अपना हिसाब निकालो बच्चे, वही तुम्हारा तिनका है जो तुम्हें पार लगाएगा। श्रीमत ही नैया को पार करती है, बाप नहीं। ध्यान में रखना सभी बच्चे, बाप इस पार ही रहेगा, क्योंकि उसे सतयुग स्थापन करना है। तुम परमधाम जाओगे श्रीमत के तिनके के आधार से। श्रीमत ही तुम्हारी नैया है जो तुम्हें पार लेके जाएगी। और जितनी बड़ी नैया श्रीमत की, उतने जल्दी लौट आओगे, वापिस बाप मिलेगा। समझ है, 9 लाख ही भाग्यवान होते हैं श्रीमत पर चलने वाले, जिन्हें जाते वक्त भी बाप अलविदा कहता है और आते वक्त भी वेलकम करता है। 9 लाख सिर्फ बाप रहता है। कितना बड़ा भाग्य है कि अलविदा भी बाप करे और वेलकम भी बाप करे। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। अभी जिनको बाप ने वेलकम किया बाप की दुनिया में, उनके पार्ट के बारे में तो फिर पूछो भी मत, कैसा पार्ट होगा। समझ है बच्चे।
विचार कर। और ऐसे नहीं कि निराकार आकार में, साकार में ही अलविदा करता है और साकार में ही वेलकम करता है। समझ है बच्चे सारी। सब बच्चों को राजाई बाप ही देगा, वरना अनाथ बच्चे कहलाए जाएंगे। उनके माता पिता क्या यहाँ रुकेंगे क्या जन्म देने के बाद? अलाउड नहीं यहाँ रुकना। समझ की बात है, क्योंकि तुम पात्र नहीं हो। तुम्हारा सौभाग्य इतना ही है, जन्म दो, आउट, चलो परमधाम, बाकी मैं संभालूंगा बच्चों को, मैं देखूंगा। समझ की बात है सारे। समझदार बनो बच्चे। श्रीमत को चेक करो, कितनी श्रीमत इकट्ठा किए हैं आत्मा से संबंधित। ये मत कहो हाँ बाबा ने यहां हमें ये कहा था, हमने किया। वो तो विनाशी है। अविनाशी श्रीमत जो आत्मा से संबंधित होती है। मुरली रेगुलर, कुछ भी हो जाए। अमृत वेला रेगुलर, आत्मिक स्थिति के लिए। ऐसे नहीं कि उठे बैठे बस, नहीं, आत्मा समझकर। बच्चे तुम्हारी उतनी ही मुरली या काउंट होगी जो आत्मा समझकर सुनिए। मैं सभी बच्चों को सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसी एक मुरली है तुम्हारे पास जो पूर्ण रूप से आत्मा समझकर सुनी है, तो मुरली कैसे जमा होगी फिर? मुरली जमा ही नहीं तुम्हारे अंदर। ऐसी बस एक अमृत वेला है जिसमें, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, पौना घंटा, 45 मिनट की है ना, 4 से 4:45, पौना घंटा आत्मा समझकर तुमने बाप को याद किया। एक अमृत वेला। ऐसे एक नुमा शाम है जिसमें आत्मा समझकर तुमने बाप से योग लगाया है, सकाश दिया है कंबाइंड स्वरूप में। क्या है तुम्हारे पास? नथिंग, शून्य हो। और सपने कितने बड़े, ख्वाब, राजा बनना है, महाराजा बनना है। बच्चे ये नहीं होगा। सपने देखना छोड़ दो। तुम्हारे पास एक मुरली नहीं है आत्मिक स्थिति की, एक अमृत वेला नहीं है, एक नुमा शाम नहीं है। छोड़िए सारी बातें। 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल होता है, एक ट्रैफिक कंट्रोल बता, एक दिन का भी नहीं बोल रहा हूं, एक, जिसमें पूरे 3 मिनट तो आत्मिक स्थिति में बाप की याद में था। है कोई ऐसा ट्रैफिक कंट्रोल? कुछ नहीं है तेरे पास। और ख्वाब कितने बड़े हैं, राजा बनना है, महाराजा बनना है, 108 में आना है, अष्टरतन बनना है। आत्मा से संबंधित कुछ भी नहीं है। तू आत्मा है ना, या नाम रूप है? तेरे संबंधित क्या है तेरे पास, बता जरा। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। श्रीमत का बल शून्य है। ख्वाब बहुत बड़े हैं तेरे। श्रीमत देख, आत्मा से संबंधित, बाकी बच्चे ड्रामा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, तू ही सोच। एक मुरली नहीं और तू सतयुग के सपने देख रहा है। शर्म नहीं आती? आत्मा समझकर एक मुरली नहीं सुनी, पूरी मुरली। एक्सप्लेनेशन छोड़, विदाउट एक्सप्लेनेशन सुनी या पढ़ी है? आत्मा समझकर पूरी मुरली। एक, मेरे हिसाब से एक मुरली बस आत्मा समझकर बाप के साथ कंबाइंड रहकर पढ़े ना कोई, या सुने, क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। कॉन्शियसनेस को लेकर ज्ञानी उसी क्षण बन जाएगा, संपूर्ण ज्ञानी, मेरी गारंटी है। संपूर्ण ज्ञानी। बस एक अक्षर के लिए भी आत्मिक स्थिति नहीं खोनी चाहिए, पूर्ण आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। करके देखना, 20-25 मिनट का काम है, एक घड़ी का। एक घड़ी में ज्ञानी बन सकता है कोई भी। एक घड़ी,
पूर्ण आत्मिक स्थिति में बाप के साथ योग करे, योगी बन जाएगा। एक घड़ी में परमात्मा का कारोबार ज्यादा मेहनत वाला नहीं होता। ध्यान में रखना बच्चे, इस बात को लेकर विचार करो अपने से। और अगर ये सब नहीं है, ख्वाब देखना छोड़ दो सतयुग के, पहले ये करो, पहले बनो, फिर सतयुग के ख्वाब देखो। समझ की बात। बाकी बच्चे ड्रामा, श्रीमत ही सब कुछ है, ध्यान में रखना।